आज मैं पहुंचा हूं गंगानगर ऋषिकेश में और ये कमरा है, देख लीजिए, दिख रहा है कमरा। ये हमारे राजकीय इंटर कॉलेज नीर के में अध्यापक श्री उत्तम सिंह भंडारी जी, जो इंग्लिश के बहुत ही बड़े ज्ञाता हैं और उन्होंने पेपर भी बनाए हैं और डाइट में भी उनका जो भी वर्क चलता है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और हमारे यूएस भंडारी जी इसी कमरे में रह करके और 12वीं की पढ़ाई किया उन्होंने। ये कमरा दिख रहा है, यहाँ पे आपका स्टोव रहता था, जहाँ पे ये गिलास और ये चूल्हा दिख रहा है, आज गैस में बदल गया है। और ये कमरा है, देखिए, इस कमरे में रहा करते थे हमारे यूएस भंडारी जी, जो 1983 की लगभग बात है, आज से लगभग 17 और 22 लगभग 39 साल पहले आपने इस कमरे में रह करके 12वीं किया था और आज उस कमरे में आने का अवसर मिला है। कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे यूएस भंडारी जी? यहाँ बैठिए, यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा 2 शब्द जानना चाहता हूँ इस कमरे के बारे में, बताइए। मैं इस कमरे में लगभग 1983 में भरतमंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ा करता था और मेरे पिताजी मुझे उस दौरान यहाँ जब एडमिशन करवाने लाए थे तो कैंतरा जी, जो सुरेंद्र सिंह कैंतरा जी हैं, उनका ये घर था। तो मेरे पिताजी ने इसमें जो है 100 रुपये महीना किराए पे मेरे लिए ये कमरा लिया था। एक स्टोव रख दिया उन्होंने मेरे लिए और अकेला मैं इस कमरे पे था, जहाँ अपने आप खाना बनाता था और बाकी यहाँ से स्कूल जाता था भरतमंदिर में पढ़ने के लिए। शाम को आता था तो ये पूरी की पूरी अलमारी मेरी किताबों से भरी रहती थी और बस मैं उन्हीं किताबों की पूजा करता था। और बच्चे भी मेरे पास यहाँ पे पढ़ने आते थे। जब मैं खुद 12वीं में था तो मेरे पास बच्चे पढ़ने आते थे और बड़ा अच्छा मुझे लगता था। और आज मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे सौभाग्य से उसी कमरे में बैठने का मौका मिला। और ये तो यादें हैं और हो सकता है कि आज मेरी सर्विस जो है लगभग 20 साल से ऊपर होने वाली है, जो मैं शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहा हूँ तकरीबन। और 20 साल से पहले ये जो बिल्डिंग बनी हुई है काफ़ी पुरानी है, अब तो काफ़ी इसको रिपेयरिंग मांग रहा है वैसे, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कमरे में जो है शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का मौका मिला और मैं इस कमरे पे रहा हूँ। धन्यवाद भंडारी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी में हमारे बीच में संवत 1980 5 गते बैसाख में जन्म लिए श्री चैत सिंह पुंडीर जी, जो ग्राम सभा क्यारा के निवासी हैं और बहुत ही बुजुर्ग गढ़वाल के बहुत ही बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति, जिन्होंने बहुत तेजस्वी और ओजस्वी व्यक्ति, जिन्होंने गढ़वाल के उत्थान के लिए, अपने ग्राम सभा, अपने क्षेत्रवासियों के लिए जो अनमोल कार्य किए हैं, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे बीच हैं, आप जो है 100 साल की उम्र में के पड़ाव में पहुंच गए हैं और आज भी हम लोगों से तेज़ चलते हैं। पहाड़ में पैदल चलना होता है तो गदेरे हों, रास्ते हों, उन सब में हम लोगों से तेज़ गति से चलते हैं। ये बहुत ही बड़ी ताकत और क्षमता का प्रतीक है। आपने अपने ग्राम सभा ही नहीं बल्कि अपने दोगी पट्टी क्षेत्र के गांधी हैं और इन्होंने दोगी पट्टी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही काम किया है। सिर्फ अपने लिए नहीं, लगभग पूरे अपने क्षेत्र के लिए आमरण अनशन किया। सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, विद्यालय चाहिए और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ 2005 में इन्होंने आमरण अनशन करना पड़ा, जहां
ज़िले के आला अधिकारियों को आकर के और उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा कि हमें ये सारी मांगें स्वीकार हैं और हम आने वाले कुछ सालों में ये सारी मांगें पूरी कर देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी क्या क्या मांगें रह गई हैं आपकी, जो अभी आपने प्रस्ताव माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी के पास जाने के लिए प्रस्ताव बनाया है, उन प्रस्तावों के साथ साथ और कौन कौन सी मांगें आपकी रह गई हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। श्री चैत सिंह पुंडीर जी, समाज सेवी, ग्राम सभा क्यारा। अभी कौन कौन सी मांगें आपकी रह गई हैं? अरे कौन कौन सी मांगे आपके, क्या क्या है वहाँ कुछ विकास तो नहीं है, आते हैं जाते हैं लोग, इतना ही वो है। अब शायद उम्मीद है कि गांव में सड़क पहुँचने वाली है, मेरी मांग वो अलग है, सड़क पहुँच जाएगी गांव में। बहुत बढ़िया। और जो अब अनशन किया था आपने, उसमें क्या क्या मांग थी? उसमें तो बहुत मांगे थे, उसमें देख कागज दो। हाँ, ऐसे ही मौखिक बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें सड़क लेने थे, बैठे के बस सब लोग गए, बड़े बड़े लोग गए सब। मैंने कहा भाई हमको आने वाली पीढ़ी के लिए हम कहाँ गोलर से बंचे कितने बार करके जाने पड़ता था, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो बड़े सुख से आएंगे जाएंगे। मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं है, पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए हमने ये सब प्रयास किया है। अब सड़क चले गई, बिजली चले गए, गाँव में सब सड़क, बच्चा स्कूल हो गया, सब कुछ विकास हो गया। तो अभी कौन सी सड़क अभी और चाहते हैं आपकी, कौन सी सड़क प्रॉपर क्यारा को जोड़ने वाली है? अरे बच्चे को वाले भी कहा था मैंने कि वो क्यारा में जुट जाए, ऊपर क्यारा जमा पहुँच जाए, लेकिन पता नहीं अभी उसमें बिल है, साल वाले ने बिल में रखा है उसने, तो देखो क्या होता है। नहीं तो हमारे तो ऊपर गांव से फिर गांव में सड़क आने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपकी सहयोग के और आपके देतेदार से और क्यारा परिश्रम के वजह से आज जो है सड़क गांव के ऊपर तक गई है, जमोला तक, और गांव को जोड़ते हुए वह तिमली होते हुए, मठियाली तिमली होते हुए और शिवपुरी को पहुंचती है और आगे गजा को जाती है, जहां से पैदल आते थे। पहले आप कितने किलोमीटर पैदल आते थे आप लोग गजा से? जैसे बाबा वो बहुत किलोमीटर का 14 किलोमीटर पैदल आते थे। 14-15। और दिन में ही जा कर के लौट आते थे आप लोग सामान लेकर के? हाँ, तो क्या करना है, सुबह रात बस चले गया, रात को पहुँचते थे पैदल मारे मेरा हो गया। हाँ, आप और जब गुलर गजा वाला जो मोटर मार्ग था, वहाँ गुलर से जब क्यारा आते थे पैदल, तो कितने किलोमीटर था ये? 14 किलोमीटर है गुलर से क्यारा 14 किलोमीटर पैदल मारा, पैदल जाना आना दोनों होता था। 135 बार पार करना है गदेरा। अच्छा, उसमें गदेरा था जिसको 135 बार इस पार से उस पार जाना पड़ता था, सीधा जमुना से और गुलर तक, जमुना से गुलर तक। बहुत रेलवे पर पहुँच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आप संतुष्ट आप मतलब पब्लिक के लिए मैंने ध्यान दे दिया। मैंने कहा भाई हमें सड़क बहुत गए, टेम सेम तहसीलदार जो भी आया, मैंने कहा नहीं मर जाऊँ कोई बात नहीं है, घर में तो कुकर सुकर सब मर जाते हैं, लेकिन इस सभा में मर जाऊँगा तो कोई बात नहीं। अच्छी बात है। आप जो 100 साल क्रॉस करे लेना, क्या आप समझ देना, आप समझू छे एक सवाल में अभी ई उम्र में कि क्या आजकल पीढ़ी जो छे ई एज तक पहुँच सकिल कभी? अब भी नहीं सब आपका जो दादाजी था ना जी क्या, हाँ, वो करीब हमारे जान पहचान का आदमी था। जी जी जी, बहुत पहले का लोग इधर हमारा प्रयास था ये मास पहले। हाँ, आप कब बताइए बाबा, हमारा तो जन्म नहीं हुआ, जन्म नहीं तब किसने बहना हमारे पिताजी दलेर से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तब है वो बात, तब करीब हमारे झगड़ा था। हाँ, तो आज पीढ़ी क्या जो छा मतलब आज पीढ़ी उम्र तक पहुँच सके कि ना? अब क्या पता, वो तो किस्मत अपने अपने जैसे किसी के मांग हो जैसे कि से मांग ले। क्या मानना ना अपनी किस्मत मानना ना आप की किस्मत से आदमी जो छा मतलब 100 साल पार कर दो, या जून जो छा अच्छो खाने पीने खाए वही जो छा मतलब 100 कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, खाली विधाता के रेख है जो मांग गए।
माँ के पेट में किसने खिलाया? माँ के पेट में किसने खिलाया? हैं? सही। अब बाहर आके तो जब हाथ पैर हो गए तो अपने आप कमा के खाओ और भगवान का नाम लेते जाओ और काम करते जाओ। क्योंकि अधिकतर लोग मान यन छा कि वो जो लोग पुरानो खाणो खायूं छ अच्छी तरह से वो जो छ लंबी उम्र छन जीण लगे और जो लोग जो छ आजकल दरवालू मतवालू अनावश्यक खाने वेगी तो वैसे जो छ हमारे शरीर पर जो छ प्रतिकूल प्रभाव पड़ने साहब हमने भी हमारे उम्र पर भी हमने भी प्रभाव बहुत दारू पिया है ऐसे, अच्छा। बहुत मीट मटन खाया, हाँ लेकिन आज 40 साल हो गए हमने सब चीज़ का त्याग कर दिया। चलो 40 साल बहुत अब बहुत भी लोगों को समझा रहा हूँ। अरे लोग कहते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते हैं, अरे एक दिन दुनिया छोड़नी है तो इसको क्या चीज़ है ये? बहुत बड़ा मैसेज है। हाँ? एक दिन दुनिया छोड़नी है तो ये क्या चीज है? ये क्या चीज़ है? सही बात है। गजब की चीज है, गजब गजब। हाँ। बहुत गजब का संदेश है आपका ये आने वाली पीढ़ी के लिए, इस हाँ, पीढ़ी के लिए। तो मैं हर एक बताना बच्चे जवाब को है। कहता हूँ तेरे बच्चे ज़रा संभाल के चलो, ऊपर उड़ने वाला गिरता है, ऊपर जो उड़ रहा है वो गिरता है। ऊपर ये चारपाई में सोने वाला गिर जाएगा, जो नीचे सो गया उसको कोई डर नहीं है। हाँ बोलना मतलब इच्छा है कि जो ज्यादा ऊपर पढ़ने के पानी ऊपर उठने वाला गिरता है, गिरता है। बस तो ऐसे है कि बस राम को भजते जाओ और काम करते जाओ। बहुत सुंदर, हाँ? बहुत बढ़िया। बस चलो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े जी।